श्री कृष्ण की 5 अनमोल बातें जो आपको रोज सुननी चाहिए, इससे आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। प्रथम, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 2, जिसका काम उसी को साझे और जिसका बोझ उसी को भांजे। 3, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। 4, अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान का भरोसा रखो। 5, समय का महत्व समझो और उसे सत्याग्रह से निभाओ। आओ इसे कहानी के साथ सुनते हैं ताकि इसका अर्थ हमें अच्छे से समझ आए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक ने बहुत मेहनत करके एक छोटी सी खेती की शुरुआत की। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी फसल की देखभाल करता रहता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी मेहनत का फल नहीं पाया और निराश हो गया। इसे देखकर उसका दोस्त आया और उससे कहा, भाई, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा काम है मेहनत करना, फल उसी का है। युवक ने अपने दोस्त की बात मानी और मेहनती रहकर अगले साल बहुत बड़ा फसल का फल पाया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से सीख ये है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। 2, जिसका काम उसी को साझे और जिसका बोझ उसी को भांजे। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह अपने खेतों में काम करता और अपनी फसलों का ध्यान रखता था। एक दिन उसने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा। उसने सोचा कि यह पत्थर मुश्किल से हटेगा, लेकिन उसको हटाने के लिए कोई सहारा नहीं था। तभी उसने अपनी गाड़ी को बुलाया। रामू ने गाड़ी को खेत में ले जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। वह इतना प्रयास करता रहा, लेकिन वह बार बार गिर जाता। तभी एक पड़ोसी आकर बोला, रामू, तुम्हें इस पत्थर को उठाने की क्यों जरूरत है? इसे यहीं छोड़ दो। रामू ने उसकी सलाह मानी और पत्थर को वहीं छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय समय पर ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमें बोझ बना रही हैं। इससे हमारा जीवन सरल और सुखमय होता है। 3, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव में एक बूढ़े शिक्षक रहते थे। उनका शिष्य एक युवक हमेशा अपने भाग्य पर नाराज रहता था। एक दिन वह उसे एक पुरानी किताब देता है जिसमें यह लिखा होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। युवक हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कहीं भी मुश्किल की जगह अच्छाई कैसे हो सकती है? शिक्षक हंसते हुए उत्तर देते हैं, अच्छा और बुरा तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह बाद में हमें बड़ी सीख देता है। उदाहरण के तौर पर, एक स्थिति जो हमें दुख देती है हमें अच्छा सिखा सकती है या हमें नए दिशाओं में ले जा सकती है। उस दिन से युवक ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और सीखा कि हर घटना में एक अच्छाई छुपी होती है, बस हमें उसे ढूंढने की आदत डालनी होती है। 4, अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान का भरोसा रखो। एक गांव में एक युवक नामक राम रहता था। वह बहुत ही समर्थ, समझदार और ईमानदार था। राम के पिता एक छोटे से किराना दुकान में काम करते थे। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने का बहुत आदत थी। एक दिन गांव में बारिश की भरमार गिर पड़ी। बारिश के कारण गांव के किनारे के तट पर बसा घाट जम गया। गांव के लोग चिंतित थे क्योंकि वे सभी उस तट पर अपनी दैनिक कामों के लिए जाना पसंद करते थे। राम ने अपने पिता को देखा और उन्हें सहायता करने का फैसला किया। वह अपने पिता के साथ उस तट पर गए और बसा घाट की मरम्मत की। बहुत समय लगा, लेकिन वे लोग अपने कर्तव्य का पालन करते रहे और आखिरकार बसा घाट को बना दिया। जब बारिश बंद हुई और गांव की जनता को जाने का मार्ग मिला, तो वे सब राम और उसके पिता की महत्वपूर्ण योगदान को समझने लगे। राम ने हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया और भगवान का भरोसा रखा। उसकी ईमानदारी और समर्थता ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें संगठित रखा। 5, समय का महत्व समझो और उसे सत्याग्रह से निभाओ। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामकरण के लिए गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच ने उसे एक दिन के लिए समय दिया, लेकिन युवक ने समय से बहुत देर की और फिर सरपंच ने उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
युवक ने समय का महत्व समझा और अगली बार समय पर पहुंचकर अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे उसने समझा कि समय की कद्र करना और उसे सत्याग्रह से निभाना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और हमें हमेशा समय पर काम करना चाहिए, क्योंकि समय का एक ही मोमेंट भी हमें नहीं मिलता है। 6. धर्म को समझो और उसके मार्ग पर चलो। एक बार एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनका नाम रामदास था। वे बहुत ही भक्तिमय और धार्मिक व्यक्ति थे। एक दिन उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा, रामदास जी, आप हमें यह बताएं कि धर्म का सही मार्ग क्या है और हमें कैसे उस पर चलना चाहिए। रामदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म को समझो और उसके मार्ग पर चलो। फिर रामदास ने एक कहानी सुनाई। एक गरीब युवक ने भी रामदास से यही सवाल पूछा। उसने कहा, मुझे धर्म का सही मार्ग समझ नहीं आता। रामदास ने उसे समझाया। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति को एक पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत ही अनमोल दिखने लगा। वह उसे लेकर अपने घर लौट आया। वहां उसने देखा कि पत्थर थोड़ा गंदा है, इसलिए उसने उसे साफ करने का प्रयास किया, परंतु पत्थर की गंदगी नहीं निकली। फिर उसने उसे झाड़ू से पोंछा, परंतु वह भी कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद उसने समझा कि गंदगी को निकालने के लिए उसे पानी में डालना चाहिए। इस प्रकार उसने पत्थर को पानी में डाला और थोड़ी देर के बाद उसे निकाला। अब पत्थर पूरी तरह साफ था। रामदास ने कहा, धर्म का सही मार्ग समझने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को साफ करना होता है। जैसे ही हमारी अंतरात्मा साफ होती है, हम धर्म के मार्ग पर सही तरीके से चलने लगते हैं। 7. भगवान की शरण में जाओ, वह सभी संकटों से रक्षा करेगा। एक बार की बात है, गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही निष्कपट और ईमानदार बच्चा था। एक दिन उसके परिवार में एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता को गंभीर बीमारी हो गई थी और उनका इलाज कराने के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी। रामू ने समझा कि उनके परिवार को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह मंदिर जाकर भगवान की शरण में जाएगा। वह मंदिर पहुंचा और अपनी मनोकामना कही। कुछ दिनों बाद उसके पिता की स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उसके परिवार का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। रामू ने देखा कि उसकी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया था और उन्होंने उनके परिवार को संकट से बचाया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शरण में जाने से हमारे संकटों का समाधान हो सकता है। यह हमें धैर्य और आत्मविश्वास देता है कि जब हम अपनी समस्याओं को उसके हाथ में सौंपते हैं तो वह हमें जरूर बचाएगा। यह अनमोल बातें जब सभी को याद रखनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह का ज्ञान आप तक मत रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी जीवन में सफल हो पाए। और इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सच्ची ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।